बांग्लादेश इस वक्त शोक, गुस्से और अराजकता के खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। शेख हसीना विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरे उस्मान हादी का शव शुक्रवार शाम सिंगापुर से ढाका पहुंचा, लेकिन उनके पार्थिव शरीर के देश लौटते ही हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए। राजधानी ढाका में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। सड़कों पर गुस्सा दिखाई दिया और आगजनी की घटनाओं ने डर का माहौल बना दिया। शुक्रवार शाम ढाका की टोपखाना रोड पर स्थित उदीची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शाम करीब 7 बजे कुछ लोग जबरन अंदर घुसे, तोड़फोड़ की और पूरे कार्यालय में आग लगा दी। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। उदीची कोई आम संस्था नहीं है। 1968 में स्थापित ये संगठन बांग्लादेश में प्रगतिशील कला, संस्कृति, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की मजबूत आवाज रहा है और कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा रहा है। इसके बाद हिंसा यही नहीं रुकी। ढाका के नजदीक भालुका में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युवक को पीट कर मारने के बाद उसके शव को नग्न हालत में पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगाती दिखाई दे रही है। ये दृश्य बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। उधर उस्मान हादी की हत्या से जुड़े नए खुलासे भी सामने आए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करने वाले आरोपियों ने अदालत में दावा किया है कि हत्या का मुख्य आरोपी फैजल करीम भारत भाग चुका है। इस दावे के बाद मामले ने अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी ले लिया है। बदलते हालात को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने गुरुवार शाम भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। भारतीय सेना हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। इस बीच बांग्लादेश के हालिया हालात पर अंतरिम सरकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूनुस ने उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा और एक हिंदू युवक की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इस अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने पत्रकारों पर हमलों, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की भी बिना शर्त निंदा की है। अंतरिम सरकार का कहना है कि बांग्लादेश इस वक्त ऐतिहासिक लोकतांत्रिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और नफरत और अराजकता इस प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सरकार ने लोगों से भीड़ की हिंसा का विरोध करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि कुछ कट्टरपंथी और हाशिए के तत्व देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उधर उस्मान हादी की मौत के खिलाफ छात्रों और आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। राजधानी के अलग अलग इलाकों से लोग शाहबाग चौराहे पर जमा हुए, हाथों में झंडे लिए प्रदर्शनकारी नारा लगा रहे हैं, हम हादी भाई के खून को बर्बाद नहीं जाने देंगे। एक छात्र अशफकुर रहमान शनी ने कहा, हमने एक सच्चे देशभक्त को खो दिया है। मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं सुबह विरोध प्रदर्शन करने यहाँ आया हूँ। शहीद उस्मान हादी जैसे देशभक्त और बहादुर शख्स के चले जाने से हम बेहद दुखी हैं। वहीं आपको बता दें, उस्मान हादी का शव शुक्रवार शाम 5:50 पर ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इससे पहले सिंगापुर में अंगुलिया मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग उनके शव को देखने के लिए जमा हुए थे। इनकलाब मंच के मुताबिक हादी के रिश्तेदार दोपहर 3:50 पर सिंगापुर से रवाना हुए थे। अब अंतिम विदाई की तैयारी है। इनकलाब मंच और ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन के अनुसार उस्मान हादी का अंतिम संस्कार शनिवार को जोहर की नमाज के बाद किया जाएगा। कुछ जानकारियों के मुताबिक उन्हें राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के पास दफनाया जाएगा, जबकि अंतिम नमाज मणिक मियां एवेन्यू में अदा की जाएगी। कुल मिलाकर उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां सवाल सिर्फ एक नेता की हत्या का नहीं रहा, बल्कि देश की शांति, लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के भविष्य का भी बन गया है। अब देखना यह है कि यह आग थमती है या बांग्लादेश की सियासत और सड़कों पर और ज्यादा फैलती है। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।